बदलकर नौकरी कर रहे तीनों। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेजा है नोटिस। पहले से ही रुका हुआ अध्यापकों का वेतन, नोटिस का जवाब ना दिए जाने पर कार्रवाई होगी। तीनों अध्यापकों की सेवा समाप्त की जाएगी। लखनऊ एसटीएफ की टीम की जांच में खुलासा, और इसके साथ अभी नोटिस जारी करके कहा गया है कि तुरंत इसका जवाब दिया जाए, नहीं तो आगे और सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल लखनऊ एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है, 3 अध्यापकों की सेवा समाप्त होगी। तीनों शिक्षक जिनके बारे में प्रथम दृष्टया हमें जानकारी प्राप्त हुई कि यह वो व्यक्ति हैं ही नहीं जिनके नाम पर ये नौकरी कर रहे हैं, तो कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही एसटीएफ भी कई शिक्षकों के बारे में भी अपना खोज। तो देखिए, 3 फर्जी अध्यापकों को नोटिस भेजा गया है। बाराबंकी में फर्जी तरीके से यहां पर देखिए नौकरी कर रहे थे, नाम बदलकर नौकरी कर रहे थे तीनों अध्यापक। फर्जी शिक्षकों को अब नोटिस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेजा नोटिस। हमारे संवाददाता जुड़ चुके अलग अलग जगहों से। धीरेन्द्र का सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। धीरेन्द्र, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो खुलासा किया है, 10 जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी, इनसे पुलिस ने क्या कुछ पूछताछ की, कैसे इतना बड़ा ये फर्जीवाड़ा करते रहते थे ये? देखिए शिवांगी, ये पूरा मामला सोराव इलाके ने जब एफआईआर दर्ज करती है, शिकायतकर्ता प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जब उसका रिजल्ट घोषित होता है, उसका नाम नहीं आता है, तब वो जाके सोराव पुलिस को शिकायत करता है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस जब विवेचना करती है तो इसमें से जो तथ्य पुलिस को सामने आते हैं वो चौंकाने वाले आते हैं। इसमें अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 2 लग्जरी कार बरामद की गई है और इसका जो तार है वो व्यापम घोटाले का जो आरोपी है वो मास्टरमाइंड केआर पटेल बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि कई जनपदों में अभी छापेमारी कर रही है। ये अंतर जनपदीय गिरोह सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब एसटीएफ को लगाया गया है। 69,000 जो ये भर्ती, शिक्षक भर्ती है, अब उसपे विवादों में आ गया। हालांकि इसके पहले भी ये पूरा मामला हाई कोर्ट में गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उस मामले में स्टे कर दिया है। जो काउंसलिंग हो रही थी 3 जून से 6 जून तक ये इसमें काउंसलिंग होनी थी, लेकिन अब एक नया विवाद सामने आ गया है कि इसके जो प्रश्न पत्र है वो आउट हुए, ब्लूटूथ के जरिए आउट हुआ है और रुमाल के प्रिंट के जरिए ये जाता था। ये जो पूरा पूछताछ में पुलिस को बताया गया है कि ये जो केंद्र व्यवस्थापक है वो भी मिलीभगत करते थे और इसके लिए मोटी अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस हालांकि अभी इस पूरे मामले में अभी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप पर करेंगे, लेकिन अब हम अनूप का रुख करना चाहेंगे सीधे। अनूप, देखिए 25 जिलों में अनुदेशक के तौर पे बतौर काम कर रही थी एक शख्स, एक लड़की शिक्षिका के तौर पर। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, यानी कि 25 जिलों में कार्यरत थी। इससे पहले हमने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में घोटाला, बाराबंकी में 3 अध्यापक फर्जी पाए गए। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले होते जा रहे हैं, लेकिन कोई कड़ा एक्शन नहीं हो पा रहा है। आपसे रुख लेना चाहेंगे 25 जिलों में जो ये फर्जीवाड़ा किया गया अनुदेशक की तरफ से, उस पर। देखिए अनामिका, बिल्कुल शिक्षा विभाग जो है तमाम दावे करता है कि जो परीक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से जो है पारदर्शी तरीके से जो है कराया जा रहा है और उस पर जो है तमाम जो है कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये खुलासा हुआ है कि कासगंज में जो प्रिया नाम की जो लड़की थी वो अनामिका शुक्ला के नाम पे एक नहीं तो 25 जगहों पे एक साथ जो है ये नौकरी कर रही थी और सैलरी उठा रही थी। 13 महीने के दौरान जो है इसने 1 करोड़ से अधिक का जो वेतन है वो उठाया है। तो जिसके बाद जो है जब पूरा मामला खुलासा हुआ है और जो वो जो है इस्तीफा देने पहुंची थी, इस दौरान जो उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। तो पूरे मामले में खुलासा होने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर जो है सवाल उठते हैं। खुद शिक्षा मंत्री को भी जो है इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर तमाम दावों के बाद जो है लगातार दावे किए जाते हैं कि सरकार जो है शिक्षा जगत में बेहतर काम कर रही है, पारदर्शिता अपना रही है, लोगों के
को बेहतर जो है व्यवस्था दी जा सके। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं अभी भी तमाम ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे शिक्षा माफिया बैठे हैं जो लगातार इस तरीके से जो है गड़बड़ फैला रहे हैं। तो जरूरत है ऐसे जो जो मुख्य अभियुक्त हैं उन तक पहुंचने की, जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, जो माफिया हैं, जो लगातार शिक्षा विभाग को जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वहां पे गंदगी फैला रहे हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयास करने चाहिए और सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगातार जो इसी तरह के जो है मामले निकल के आते हैं। तमाम जो है परीक्षाएं जब होती हैं तो जो स्टूडेंट हैं वो इस उम्मीद के साथ जो है परीक्षा में बैठते हैं कि वो परीक्षा देंगे और जो वास्तविकता में जो है बिल्कुल इस फर्जीवाड़े को रोकना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में आए दिन ऐसे घोटाले, ऐसे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। धीरेन्द्र का रुख करना चाहेंगे। धीरेन्द्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो 10 लोग गिरफ्तार किए गए 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में, कहा जा रहा है कि इनका हाई प्रोफाइल एक कनेक्शन भी है। हाई प्रोफाइल कनेक्शन के जरिए ये आगे घोटाले भी करते रहते हैं। इस कनेक्शन के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जो पुलिस को बताया है, ये जो आप पकड़े गए आरोपी हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें जो मिली भगत होती है केंद्र व्यवस्थापक की मिली भगत होती है। हालांकि एसएसपी ने कहा है कि इसमें कुछ शिक्षा विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। अभी पूरी मामले में जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पे जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और जो प्रश्न पत्र आउट किए जा रहे हैं, इसके पीछे कई बड़े नाम भी हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस अभी ये जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये कितना बड़ा रैकेट है, इसमें कितने लोग शामिल हैं। हालांकि पहले एक अभ्यर्थी ने शिकायत किया था, अब और जो ठगी के शिकार हुए अभ्यर्थी हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनका तार कहां तक जुड़ा हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह के कार्य करवा रहे हैं शिक्षक भर्ती में। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और देखिए इस कनेक्शन को ढूंढना बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, चाहे बाराबंकी का केस ले लें, चाहे हम प्रयागराज का ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है ये ले ले, या फिर 25 जिलों में कार्य कर रही अनुदेशक का केस ले ले, इन सारे जो केसेस हैं इनके पीछे कहां पर चूक हो रही है? क्या कहना है बेसिक शिक्षा विभाग का? कहां पर चूक रह रही कि लोग इस तरीके से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके निकल लेते हैं? देखिए शिवांगी, अगर हम चूक की बात करें तो सीधे तौर पे ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि केंद्र व्यवस्थापक से लेकर के एक जो शिक्षा माफिया है वो इसमें जुड़े हुए हैं। जो तमाम जो स्कूल के संस्थापक हैं, जो विद्यालय से जुड़े लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं। यानी एक बड़ा जो सिंडिकेट है वो इसमें जो है काम कर रहा है, क्योंकि इस काली कमाई की जो रकम है वो काफी बड़ी है। तो ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिसका जो बंटवारा है वो ऊपर से नीचे लेकर के नीचे तक जो है जाता है। बिल्कुल अनूप, आपको रोकना चाहेंगे। बाराबंकी से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बाराबंकी में 3 अध्यापक जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे, इनसे क्या अभी तक पूछताछ की गई? क्योंकि नोटिस तो भेजा जा चुका है कि आखिरकार इस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इसके पीछे हाथ किसका है, इस फर्जीवाड़े के पीछे? देखिए शिवांगी, ये बहुत पहले का मामला है। लगभग 10 साल से ये लोग नौकरी कर रहे थे और उसके बाद अब पता चला है, पहले इनको जो पूर्व में इनको संदेह हुआ था तब इनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद एसटीएफ भी इस मामले में जांच कर रही थी और बाद में जो निकल के आया है उसमें 3 ही अध्यापक जो हैं ये फर्जी नाम के सारे, फर्जी अभिलेखों के सारे ये नौकरी कर रहे थे। उस का फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। बीएसए ने इनको नोटिस दिया है और 15 दिन का समय दिया है कि ये लोग आकर अपने अभिलेख प्रस्तुत करें। साथ ही ये सभी लोग फरार हैं, ये लोग अभी तक मिले नहीं है, ना ही यहाँ पर नोटिस का कोई एक्सेप्ट करने ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यानी कि अभी तक दीपक इनमें से कोई भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन दीपक, सवाल तो ये उठता है ना कि पुलिस की जांच कैसे बढ़ रही है आगे? सिर्फ नोटिस देने के बाद ही क्या सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अलग स्तर पर कोई जांच बढ़ाई गई आगे? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी जिले में काफी शिक्षक जो है वो फर्जी रूप से काम करते हुए पाए गए हैं। तो ये पहला मामला नहीं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी हिला हवाली है, उनका ढुलमुल रवैया है, जिसकी वजह से ये जो रैंडमली चेक होता है इसको लगातार चेक होना चाहिए कि कौन सा शिक्षक का। यहाँ तक कि फर्जीवाड़ा यहाँ तक भी है कि शिक्षा विभाग में शिक्षक आते नहीं है और शिक्षक बाकायदा अपना प्रार्थना पहले से रखते हैं और जिसकी वजह से वहाँ शिक्षक न आकर उनके बिना जो है स्कूल चल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो फर्जी जो गोरख धंधे वाली जो टीचर है, ये किस तरह से भविष्य में बच्चों के साथ किस तरह से उनको सत्य की और आप तीनों का फिलहाल देखिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए प्रयागराज में जो